बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसे बहुत शौक था कि उसके साथ भी कोई ऐसी पुरस्रार बात हो कि उसे जिन्नात के वजूद पर यकीन आ जाए, मगर वो इस सिलसिले में कुछ खास नहीं जानता था। हाल पता नमाज का पाबंद था। मैं आपको उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम आदिल है। मैं मजहब का दिल से एहतराम करता था। रात को जब काम वगैरह करके फारिग होता तो मेरा गुजर अक्सर एक कब्रिस्तान से होता था। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि कब्रिस्तान में दाखिल होते ही कब्रों पर सलामती भेजो और फातिहा जरूर पढ़ो। खुसूसन मुसलमानों की रूहें हमसे सवाब की मुंतज़िर रहती हैं और यूं अगर कोई चला जाए तो वो रंजीदा हो जाती हैं। चनाचे जब भी मैं कब्रिस्तान से गुजरता तो अच्छी खासी बुलंद आवाज में अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर जरूर कहता था। कभी कभी मेरा एक दोस्त भी मेरे हमरा होता, वो भी मेरी पैरवी करता। बरसों तक मेरा यही मामूल रहा। एक शब मैं अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मेरे हस्बे मामूल अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहा। उसी दिन हमने मस्जिद से सलाम और जवाब सलाम की अहमियत पर तकरीर सुनी थी। मेरे दिल में उस लम्हे न जाने क्या शोखी समाई कि मैं यूं ही बुलंद आवाज में कब्रों से मुखातिब होकर कहने लगा, हजरात, सलाम का जवाब वाजिब है। हम आपको रोजाना सलाम करते हैं, आप जवाब तो दिया करें। मेरा दोस्त जो मेरे पास ही खड़ा था जरा डरपोक सा था। मैंने उसे छेड़ने के लिए दलेरी का मुजाहरा करते हुए ये बात कही थी। मेरी बात खत्म हुई तो वो हुआ जो सोचा भी न था। वालेकुम सलाम की आवाज गूंजी तो हम लोगों के कदम गोया जमीन में धंस गए। मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या वाकई तुमने किसी के सलाम का जवाब सुना है या फिर मेरा वहम है? मेरे दोस्त ने खौफजदा लहजे में तस्दीक की। उसने भी अस्सलामु अलैकुम की आवाज सुनी थी। मैं खासे मजबूत असाब का मालिक हूँ। पहले तो मुझे ख्याल आया कि शायद कोई और राहगीर रास्ते से गुजर रहा होगा। उसने हमें डराने के लिए यूं ही वालेकुम सलाम कह दिया होगा, लेकिन दफतन मेरे जहन में एक छमाका सा हुआ। मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसा न हो कि कब्र से ही कोई उठकर बाहर आ जाए। मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है कि ये जिन्नात ही की शरारत हो। अमूमन जिन्नात के बारे में मशहूर है कि उनका ठिकाना कब्रिस्तानों में होता है। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे जिन्नात से सलाम दुआ करने का कोई शौक नहीं था। मेरा दोस्त आकिब मुझसे भी ज्यादा दहशत ज़दा था। वो मुझे आगे बोलने से मना कर रहा था, मगर मैं अब अपने हवास पर काबू पा चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, जनाब आप कौन हैं? जवाब दूर से आया था। आवाज गूंजदार थी। जवाब आया, आपने जिसे जवाब न देने का ताना दिया है मैं वही हूँ। अब ये सूरत हाल अजीबो गरीब हो गई थी। तजस्सुस भी हो रहा था और साथ में डर भी लग रहा था। सोचा जो होगा सो देखा जाएगा। लिहाजा मैंने हिम्मत पकड़ी और कहा, लो बस खाली सलाम, इतना न हुआ कि अपने यहाँ दावत पर बुला लो। होश में रहो और चलो यहाँ से। मेरे दोस्त ने मुझे डांटा, मगर मैं जिद लगाकर बैठ गया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कब्रिस्तान के दरख्तों में हलचल शुरू हो गई। मेरे दोस्त ने मुझे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। खुद भी मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ तो मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। बहरहाल मैं भी इंसान था। पीछे से आवाज आई, अब भागते कहाँ हो? आइंदा रात जुमेरात को मेजबानी कबूल फरमाना, हम इसी मकाम पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो लहू नहीं। दिल में दहशत सी समा गई। या अल्लाह, किस हस्ती से मेरा पाला पड़ गया। ख्वाह मजाक करने की क्या जरूरत थी, और खुदा जाने अब ये दावत का क्या चक्कर है। हमें बुलाकर हमारा बुरा हशर ही न कर दे। मैं दिल में बहुत डर गया था, मगर मैंने अपने दोस्त पर जाहिर न होने दिया। घर पहुंचकर मैंने वजू किया और नमाज पढ़कर सूरतें पढ़ पढ़कर वक्त गुजारा। मेरा दिल सहमा हुआ था। जिस्म पर अजीब सी कपकपी तारी थी। अपने दिल को हद्दल इम्कान मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन बस कुछ न पूछिए, ऐसा खौफ था जिसकी हद नहीं। मैं खुद को बुरा भला कह रहा था कि मैंने ऐसा मजाक किया ही क्यों। खैर जुमेरात की शाम आई तो मेरी हालत गैर थी।
عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگی، توبہ کی کہ شاید آج زندگی کی آخری شب ہو۔ کئی مرتبہ سوچا کہ دعوت میں جانا ملتوی کر دوں، مگر خیال آیا کہ کہیں یہ نیک جنات مجھ سے خفا ہو گئے تو نہ جانے گھر والوں کو کیا مصیبت بھگتنا پڑے گی۔ میں نے ایسی باتوں کے خاصے بھیانک انجام بھی سن رکھے تھے۔ خیر اب قبرستان جاتے تو مصیبت میں پڑ سکتے تھے اور نہ جاتے تو بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ خیر مستقل دعا پڑھ کر میں نے جب دل کو کچھ سنبھالا تو طے کیا کہ کچھ بھی ہو مجھے قبرستان ضرور جانا ہے۔ اب جب کہ شوہی کر ہی لی ہے تو اسے نبھانا بھی چاہیے۔ میں نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور دوست کو بہت اصرار کے بعد ساتھ لیا تاکہ وہ دور ہی سہی مگر مجھے اس کا سہارا ہو۔ ہم دونوں کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ ہم کانپتے لرزتے قبرستان میں داخل ہوئے جہاں ہماری دعوت ہونا تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پتا بھی ہلتا تو میرا دل دھڑکنا بھول جاتا، میرا دل پانی پانی ہو رہا تھا، ساری دلیری ہوا ہو چکی تھی۔ رہ رہ کر ہول اٹھتے کہ نہ جانے زندہ بچیں گے یا نہیں، کل اسی مقام پر ہماری قبر ہی نہ بن جائے۔ خیر دوست سے گلے مل کر میں نے الوداع کہا اور کچھ دور ٹھہر کر اسی مقام کی طرف بڑھ گیا جہاں مجھے دعوت دی گئی تھی۔ یکایک مجھے لگا کوئی غیر معمولی قوت میری رہنمائی کر رہی ہے، کیونکہ میں نے اپنے اس خیال سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں کہ میری نگاہ کسی پراسرار مخلوق پر نہ پڑ جائے۔ کسی نے نرمی سے کچھ کہا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے لاتعداد سیڑھیاں اتری ہیں۔ اچانک مجھے بند آنکھوں سے روشنی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ آگے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ ایک نہایت خوبصورت محل تھا جہاں بے شمار خدمت کار ہاتھ باندھے خاموش کھڑے تھے۔ محصور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب دل فریب سما تھا، ایسی آرائش اور زیبائش کہ میں حیرت سے بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ پھر ایک خادمہ میرے قریب آئی۔ اس نے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ مجھے ایک خوبصورت تخت تک پہنچایا جہاں ایک شخص گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ یہی شخص میرا میزبان تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کو ریشمی کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہاں کی ہر چیز بے حد قیمتی، نفیس اور دل فریب تھی۔ اس شخص کے آگے پیچھے کئی خدمت کار تھے اور مختلف قسم کے کھانے بھی تھے۔ میرے میزبان نے مجھے سلام کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد جب میرے اوزان مزید بحال ہوئے تو میں نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ اتنے میں میزبان نے اشارہ کیا تو کچھ خدمت کار پھل لیے حاضر ہو گئے۔ ان لوگوں نے پھل میرے آگے رکھ دیے۔ میرے میزبان نے بصد اصرار مجھ سے کھانے کو کہا اور اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں انگور کا دانہ ڈالا۔ اف خدایا کیا بتاؤں یہ کیسا ذائقہ تھا، میں نے کبھی ایسا ذائقہ نہیں چکھا۔ یہاں کے مشروب تو ایسے تھے کہ پیاس بجھتی ہی نہ تھی۔ میرا میزبان میری حیرت پر مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی آسودگی اور اطمینان تھا۔ ایسا ملکوتی سکون تو میں نے دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں کے چہروں پر نہیں دیکھا۔ میرے میزبان کی خادمائیں بھی عجیب الخلقت دکھائی دیتی تھیں، ان کا حسن بھی لاسانی تھا۔ میں تو یہ سب دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا اور کچھ دہشت زدہ بھی ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے میزبان سے بہت کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیے تھی مگر میری زبان گنگ سی رہ گئی۔ میں کچھ بھی نہ پوچھ سکا، جس کا مجھے آج افسوس ہو رہا تھا۔ اچانک یہ تمام خوبصورت سما ہلکی ہلکی تاریکی میں ڈوب گیا۔ میرا میزبان تخت پر یوں لوٹنے لگا جیسے شدید اذیت میں مبتلا ہو۔ وہ درد کی شدت سے بے قرار تھا۔ اسی بے قراری میں اس نے اپنا بدن نوچنا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹ اب سیاہ پڑ چکے تھے اور چہرہ تکلیف سے زرد ہو گیا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ روشن ہو گیا۔ میرا میزبان پہلے کی طرح پرسکون ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ پہلے کی طرح کھانا پیش کرنے لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کئی مرتبہ اسی اذیت ناک مرحلے سے دوچار ہوا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ میری جانب مسکرا کر بولا، حیران نہ ہو دوست، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پہلے تم میری مدد کا وعدہ کرو، مجھے یقین ہے تم میری مدد ضرور کرو گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مدد کا اقرار کر لیا مگر میری آواز میں لرزش تھی۔ گھبراؤ مت میرے دوست، اس نے مجھے تسلی دی اور اپنی داستان سنانے لگا۔ میں نے دنیا میں بڑی منظم زندگی بسر کی،
नमाज और रोज़े की पाबंदी करता रहा। नेकी और खिदमत मेरा शुआर था। लेकिन एक दिन अचानक मैं इस दुनिया से इंतकाल कर गया और यहाँ कब्रिस्तान में मुझे दफन कर दिया गया। मेरे दुनियावी दोस्त अहबाब मुझे छोड़कर बिछड़ गए। कब्र में मेरा हिसाब किताब हुआ। मेरा नामाए आमाल स्याह नहीं था। मेरे गुनाह बख्श दिए गए। मेरे आमाल अल्लाह ताला की राह में कबूल हुए। मुझे ये सारी शान शौकत अपने नेक आमाल के एवज अता की गई। मेरे दोस्त, तुम उस वक्त जहाँ हो वो जन्नत का एक दर्जा है। मेरे जहन में दोबारा धमाका सा हुआ। ख्याल आया कि मैं जिंदा ही जन्नत में कैसे जा पहुंचा हूँ। शायद मैं मर गया हूँ, मगर नहीं, मैं जिंदा था। मेरा मेजबान दुनिया वालों की निगाहों में मरा था और अब हयात अलमौत गुजार रहा था। वो जन्नत में था और ऐश कर रहा था। मैं भी उस वक्त जन्नत में था। जन्नत तो एक खूबसूरत तस्वर है। वो कह रहा था, इतनी नियामतें मुझे मुयस्सर हैं, मजे मजे के खाने खाता हूँ, हूरे मेरी खिदमत पर मामूर हैं, लेकिन मैं एक ऐसे अजाब में मुब्तला हूँ कि उसका बयान बेहद मुश्किल है। ये अज़ियत जो तुमने मेरे ऊपर गुजरते देखी, मेरी एक गफलत और बेपरवाही का नतीजा है। वो चंद लम्हे खामोश रहा और बोला, एक शख्स से लेन देन में कुछ रकम मेरे ज़िम्मे रह गई थी। मैं आजकल पर टालता रहा। इस कर्ज को मामूली समझकर लौटाने न जा सका। यहाँ तक कि मौत ने आ दबोचा और ये उद्धार बाकी रह गया। ये कहकर उसने अपने पाँव के ऊपर से कपड़ा हटाकर दिखाया। उसके अंगूठे पर एक जहरीला बिच्छू चिमटा हुआ था। फिर वो बोलने लगा, मैं उस गरीब आदमी का मकरूज हूँ। ये कर्ज बिच्छू की शक्ल में मेरे पाँव से चिमटा हुआ है। जब दुनिया में मेरे कर्ज का तज़किरा होता है तो बिच्छू मुझे अपना डंग अपने अंगूठे में दाखिल करके ऐसी अजियत देता है कि मैं तड़प उठता हूँ। समझ में नहीं आता किस तरह इस कर्ज की अदायगी हो तो इस बिच्छू के अजाब से निजात पाऊँ। उफ, ये मैं कर्ज लेकर क्यों कब्र में उतर गया। काश मैंने फौरन कर्ज अदा किया होता तो ये अजाब मेरे ऊपर मुसल्लत न होता। मगर कभी कभी कोई छोटी सी नेकी भी बख्शिश का सबब बन जाती है। वो गहरी सांस लेकर बोला, मेरे दोस्त, उस जब तुमने अहले कबूर को सलाम का जवाब न देने का ताना दिया तो मुझे ख्याल आया क्यों न तुम्हारे जरिए इस कर्ज को अदा करके इस अजाब से निजात पालूं। उस शख्स ने मुझे मतलूबा रकम बताई और उस शख्स का पता समझाया। वो बिल्कुल मामूली सी रकम थी। मेरा मेजबान अपनी हालत जार पर रो रहा था। बोला, दुनिया से उठ जाने के बाद दुनिया के अमूर अंजाम देना अपने बस में नहीं होता, मगर जब अल्लाह की ज़ात मेहरबान हो और रहमत नाजिल कर दे तो सब कुछ मुमकिन है। तभी तो उसने तुम्हें इस मकसद का जरिया बनाकर भेजा ताकि मेरा काम भी हो जाए और अहले दुनिया को इस दर्दनाक अज़ाब के मुतालिक तुम बता भी सको जो कर्जा अदा न करने की सूरत में नाजिल होता है। ये वाक़या इन लोगों के लिए बायस इबरत है जो लेन देन में ईमान की परवाह नहीं करते। तभी तो कहते हैं कि कर्ज फौरन अदा कर देना चाहिए। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि यहाँ से जाते ही पहला काम यही करूँगा ताकि तुम इस निजात से आज़ाद हो जाओ। मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर मौजूद था, अपनी दुनिया में लौट आया। मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर करके अपने घर चला गया था। उसने मुझसे हालात पूछे, मैंने तफसील बयान की और उसी वक्त घर जाकर मतलूबा रकम का बंदोबस्त किया। दिन निकला तो मैंने सवारी किराए पर ली और जितनी रकम मेरे मेज़बान ने बताई थी मैं वो लेकर उसी पते पर पहुंचा। मतलूबा शख्स को तलाश किया, इससे मालूमात की तो उसने इकरार किया कि उसने अरसा हुआ किसी को उधार दिया था। बहरहाल मैंने रकम की अदायगी की और लौट आया। मेरा जन्नती मेज़बान यकीनन इस अज़ाब से निजात पा गया होगा जो बिच्छू की सूरत में उसके पाँव के अंगूठे से लिपटा हुआ था और उसे डंक मारता था। ये डंक उसे उस कर्ज की याद दिलाता था। मौत के बाद इंसान कितना बेबस हो जाता है। वो अजाब तो सहता है और अपने गुनाहों पर पछताता है मगर कफारा नहीं कर पाता। इंसान कितना काफिल है, अपने किए का उसे एहसास नहीं होता। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से वो हसीन नज़ारे देखे थे, आसमानी मेवे चखे थे और शरबत पिया था। यूं समझिए कि मैं जन्नत की सैर कराया। मगर साथ ही ये सबक भी हो गया कि कभी किसी के कर्ज की अदायगी रोकनी नहीं चाहिए। बाज लोग इसे एक फन तस्वर करते हैं
मगर यकीन जानिए कब्र में जाकर आपको एक एक अमल का हिसाब देना पड़ता है। इस वाक़े के बारे में मैं कोई हल्फ नहीं उठाऊंगा कि ये सच्चा है या नहीं। बहरहाल इतना अर्ज करूंगा कि जिसका जितना ज़र्फ होगा वो उतना ही गहराई में इसे महसूस करेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।